दोस्तों, क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि लाखों लोग हर साल ये परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ 100 ही सफल हो पाते हैं? ये सच है कि यूपीएससी की राह आसान नहीं होती। इसमें असफलता मिलना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग असफलता से सीखते हैं, वही इस परीक्षा में टॉप करते हैं? जी हाँ दोस्तों, असफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी टॉपर्स ने अपनी असफलता से क्या सीखा और आप कौन कौन सी गलतियों से बचकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो आपको यूपीएससी की राह में पीछे धकेल सकती है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी शुरू करते समय सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नजरअंदाज करना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बड़ी बात हुई, लेकिन यकीन मानिए यही सबसे बड़ी भूल है। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे में अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझा तो आप भटक जाएंगे। आप वो पेयर रचते रहेंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, और जो जरूरी है वो छूट जाएगा। यही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी लागू होती है। जब आप पीवाई की सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आता है कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछता है और आपको अपनी तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक को बहुत गहराई से पियाच लेते हैं, लेकिन परीक्षा में उससे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने सिलेबस और पीवाईक्यूज को ध्यान से नहीं देखा होता। इसलिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यूज को अच्छे से समझें। इन्हें अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लें और हर दिन इन्हें देखें। यकीन मानिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत से छात्रों को लगता है कि अगर उन्होंने ढेर सारे नोट्स बना लिए हैं तो उनकी तैयारी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। नोट्स बनाना सिर्फ पहला कदम है। असली खेल तो उन्हें बार बार रिवाइज करने का है। देखिए, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप उसमें कोई जानकारी डालते हैं लेकिन उसे बार बार एक्सेस नहीं करते तो वो जानकारी धीरे धीरे डिलीट होती जाती है। ठीक यही बात हमारे नोट्स के साथ भी होती है। अगर आपने नोट्स बनाकर उन्हें अलमारी में बंद कर दिया तो परीक्षा के समय आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने नोट्स को नियमित रूप से रिवाइज करें। हर हफ्ते या हर 15 दिन में अपने नोट्स को एक बार जरूर पढ़ें। इससे आपको वो सारी जानकारी याद रहेगी जो आपने पढ़ी है, और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे और अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएंगे। चैप्टर 3, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत से छात्र प्रीलिम्स के चक्कर में मेंस की तैयारी को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लें, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो मेंस के लिए आपके पास समय कम पड़ेगा, और अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करें। आप चाहें तो सुबह के समय प्रीलिम्स के लिए पढ़ें और शाम को मेंस के लिए, या फिर आप एक दिन प्रीलिम्स पढ़ें और अगले दिन मेंस। महत्वपूर्ण यह है कि आप दोनों की तैयारी को बैलेंस करें। इससे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सफलता मिलेगी। चैप्टर 4, बहुत से छात्र मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके कम नंबर आ गए तो उनका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। देखिए, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का आईना होते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और अगर कम नंबर आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कहां और मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मॉक टेस्ट से डरने की बजाय उन्हें अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इससे आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा और आप उन्हें दूर कर पाएंगे। चैप्टर 5, यूपीएससी की तैयारी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे में स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों,
स्ट्रेस को खुद पर हावी न होने दें। देखिए, स्ट्रेस आपके दिमाग को कमजोर बनाता है और आपकी एकाग्रता को भंग करता है। इससे आपकी तैयारी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें और पॉजिटिव सोचें, खुद पर भरोसा रखें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और दृढ़ता से काम करते हैं। उत्तरों तो दोस्तों, ये थी वो 5 बड़ी गलतियां जो आपको यूपीएससी की राह में पीछे धकेल सकती हैं। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे और पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।